तो कैसे हो आप सब लोग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला भाई अक्षय गुप्ता पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अपडेट के साथ आए हैं जो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक अपडेट है। जैसा कि ये आप देखिए, ये आज के पेपर की कटिंग है, इस पर दिखाया गया है। सरकार ने जारी की कंप्यूटर पाठ्यक्रम की नई सूची, नई भर्तियों में मान्य होगा। जैसे कि इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि सरकारी नौकरी के लिए कंप्यूटर कोर्स तय किए गए। जैसे कि ये इसमें सॉरी, ये देखो बच्चों, ये जैसे कि अभी तक जैसे कि जो हम उनका जो यूपी गवर्नमेंट के जो समूह गा की भर्तियां होती हैं, जैसे कि इसमें लिखा है प्रदेश प्रदेश सरकार के समूह गा के ऐसे पद जिनमें कंप्यूटर शिक्षा व टाइपिंग अनिवार्य होती है, उनके लिए नए सिरे से कंप्यूटर के डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रम तय कर दिए गए हैं। जैसे कि अभी तक जैसे कि हम लोग जब समूह गा की भर्ती के लिए अप्लाई करते थे तो उसमें ट्रिपल सी या ओ लेवल टाइप के जैसे कंप्यूटर कोर्स मांगे जाते थे, लेकिन अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया गया है कि इसमें इन्होंने कहीं पर भी ट्रिपल सी की जिक्र नहीं की है। इन्होंने साफ साफ जिक्र किया गया है कि ओ लेवल कोर्स कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में समूह गा की अगर भर्ती में शामिल होना है तो आपके पास ओ लेवल कोर्स का कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये और इसमें इसमें कुछ और कई सारे इसमें कोर्स दिए गए। इसमें लगभग 28 कंप्यूटर कोर्स हैं, जैसे कि ओ लेवल पाठ्यक्रम मान्य होगा। इसी तरह इंटर के बाद 1 साल की अवधि वाले 28 पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई। जैसे कि अगर आप इंटर पास करने के बाद अगर 1 साल का अगर आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो वो आपका ओ लेवल के बराबर वैलिड माना गया है। और ये कोर्स कहाँ के होने चाहिए, किसी बोर्ड से हो, जैसे कि हम उनका यूपी बोर्ड है, इस तरीके से कोई बोर्ड कराया हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी ने कराया हो, यूजीसी के थ्रू किया गया हो, या SICTI की तरफ जैसे अखिल भारतीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके वहां से कराया गया, या फिर नाइलेट या फिर डोएक से कराया गया हो, उसमें मान्य होगा। हम इसका आपको जियो दिखा रहे हैं। ये शासनादेश जारी किया अपने यूपी गवर्नमेंट ने, जिसमें इसी का जिक्र किया। देखो ये विषय दिया गया, ये विषय क्या, कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समक्ष निर्धारित किए जाने वाले संबंध में, मतलब कि ये 5 मई 2022 को जारी किया गया है लखनऊ से। इसमें दिखाया गया कि ये विज्ञापन संख्या है दिनांक 18/1/2022 द्वारा ओ लेवल के समक्ष कोर्स निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया था। सही, तो इसमें साफ साफ दिखा दिया गया है कि अगर आप समूह गा की भर्ती में बैठना चाह रहे तो आपके पास ओ लेवल होना कंपलसरी है। और ये या फिर एक इंटर के बाद का 1 साल का कोर्स होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों का ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, इसी तरीके से कोई भी कंप्यूटर कोर्स जो कि 1 साल का हो वो होना कंपल। और कौन कौन सी संस्था द्वारा, केंद्र राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE या फिर नाइलेट, जिसका पुराना नाम क्या है, डोएक से मान्यता प्राप्त हो। इसमें सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम, मतलब 1 साल का ओ लेवल आपने पास आउट किया हो। इसमें सरकारी निजी का मतलब ये हो जाता है जैसे कोई इंस्टीट्यूट है जो कि इन बोर्ड से अपनी मान्यता उसने ले रखी है, वो ना कि कोई किसी बोर्ड से उसने अपनी मान्यता ले रखी है तो वो वैलिड नहीं होगा। कोई प्राइवेट संस्था कोई करा रही, वो वैलिड नहीं माना गया। इसमें ये कुछ कोर्स हैं, जैसे कि DOAP डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेटिक एंड पब्लिकेशन, DOM में डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये इसमें इन्होंने ये कितने, ये 28 कोर्सेस किए गए हैं। ये कोर्सेस ये आप वैलिड हैं, ये 1 साल के कोर्स है, ये कि जो कि ये हमारी ये वाली संस्थाएं, ये बोर्ड, विश्वविद्यालय ये करा रहे हैं और ये वैलिड है। ये सारे कोर्स इंटर के बाद 1 साल के कोर्स है, इन्हें आप कर सकते हो। उसके बाद आप समूह गा की भर्ती में आप आराम से बैठ सकते हैं। या फिर ये PGDCA या फिर DCA कोर्स ये किसी यूनिवर्सिटी से किया हो। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज दी गई, या तो अपने स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में, तो जैसे अगर आप
ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो उसमें कम से अगर आपके पास एक सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है तो आपका वो वैलिड माना जाएगा। या फिर आपने बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल एक कोर्स किए गया, बीसीए किया हुआ, एमएससी साइबर लॉ, सिक्योरिटी, ये मतलब ये कोर्स किए गए हैं तब भी आप उसमें वैलिड हो। इसमें आपने कम से कम एक वर्ष में मतलब 1 साल में ये कंप्यूटर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। या फिर इसी के साथ साथ इसमें दिखाया गया कि ITI 52 सप्ताह का जो हम लोगों का जो ITI कोर्स होता है 52 सप्ताह का, इसमें आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपने कोर्स किया गया जिसे हम लोग कोपा भी बोलते हैं। अगर आपने ये किया है तो आपका वैलिड माना जाएगा। तो जिसमें यहाँ तक कि देखने के लिए मिल रहा है कि CCC को खत्म कर दिया गया। यहाँ कहीं पर भी डिमांड नहीं की गई है कि समूह गा की भर्ती में कहीं से भी CCC देखा जाएगा। अब CCC की जगह पे O लेवल माना गया है। तो बच्चों आप O लेवल की तैयारी करिए, अब O लेवल करिए, साथ में आप समूह गा की भर्ती में बैठिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।